इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लेट ए बी द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो जब भी हमें सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 रख देते हैं। जब भी हमें सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट चाहिए होता है, पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज 1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक ही वेरिएबल एक्स है ना। ये जो एक्सपेंशन है ये कैसा है, 1 - 2x + 2x² होल रेज टू 2023 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 4x² +2x³ रेज टू 2024। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सपेंशन कुछ ऐसा दिखेगा, a0 + a1x +a2x² सो ऑन। तो जब आप इन सब का समेशन चाहते हैं, a0 + a1 + a2, तो आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो सारे वेरिएबल की वैल्यू आप 1 रख दीजिए। ये तरीका होता है सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने का। जैसे आपने x की वैल्यू 1 रखी तो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया 1 - 2 + 2 की पावर 2023, और दूसरा ब्रैकेट हो गया 3 - 4 + 2 की पावर 2024। और ये वैल्यू 1 आ गई क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 1 है, एंड 1 raised to anything is 1। तो ये आपके पास आ गया a की वैल्यू 1। अब दूसरा है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू आपको मिलेगी जब आप ये लिमिट सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में आपका एक इंटीग्रेशन है 0 to x ln 1 + t डिवाइडेड बाय 1 + t raised to 2024 dt, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास x² है। तो क्लियरली ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन हो गया, जिसमें आप LH रूल यूज करेंगे, एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। और जब आप डिफरेंशिएट करते हैं किसी इंटीग्रेशन को तो आप न्यूटन लेबनीज रूल यूज करते हैं। तो लेट्स यूज न्यूटन लेबनीज रूल। इसमें आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t है उसकी जगह पे आप अपर लिमिट रखेंगे। तो x रख देंगे जहां जहां t है इंटीग्रेशन में। तो ये हो जाएगा ln 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + x raised to 2024। और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 2x। लोअर लिमिट चूंकि 0 था तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इसलिए हम लोगों ने वो लिखा नहीं। तो अब ये क्वेश्चन हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 + x डिवाइडेड बाय 2x। और ये जो पिक्चर है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 है। तो आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आपका 1 हो गया। फिर आपके पास रिजल्ट होता है कि ln 1 + x/x ये 1 होता है। तो b की वैल्यू आ गई हाफ, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू हाफ आ गई। अब आपको ये बोला जा रहा है कि ये दोनों इक्वेशन के रूट्स कॉमन है। कौन सा इक्वेशन है, एक इक्वेशन है आपके पास cx² +dx + e = 0, और दूसरा इक्वेशन है आपके पास 2bx² + ax + 4। 2bx² + ax + 4। इसमें सबसे पहले तो आप a और b की वैल्यू डाल दीजिए। b इज हाफ तो ये हो गया x², a इज 1 तो x हो गया +4 = 0। इस क्वाड्रेटिक में आपको क्या दिख रहा है कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है। तो रूट्स इमेजिनरी होने की वजह से दोनों ही रूट कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि इसके रूट जो होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, p + i/q एंड p - i/q। इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं अगर कॉफिशिएंट्स रियल हो तो। और इन्होंने बोला है कि सी डी ई ये रियल नंबर है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के भी रूट्स आपके क्या हैं, कॉफिशिएंट्स क्या हैं, रियल है। तो रूट्स इसके भी क्या हो जाएंगे और इमेजिनरी हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं और कॉफिशिएंट रियल होने चाहिए उस समय पे। तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी मीन्स बोथ रूट्स आर कॉमन। व्हाट इज कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी कॉमन, उनका जो कॉफिशिएंट्स होगा वो प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम हो गया। तो एग्जैक्टली सेम होने का ये मतलब नहीं है कि कॉफिशिएंट इक्वल होगा,
that can be equal. It is a special case, but in general it will be proportionate. So C by 1 is equal to D by 1 is equal to E by 4. तो यहां से आपको सी डी ई की रेशियो मिल गई 1:1:4, विच इज ऑप्शन डी, एंड दैट इज द आंसर गिवन.